आदरणीय रमेश सर जो चांदी मध्य विद्यालय में अभी कार्यरत है, शिक्षा के रूप में है, अपना सेवा दान कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर आकर आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगण, शिक्षकगण, भाई एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों को मार्गदर्शन करें और बताएं कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार की क्या आवश्यकता है, उसमें हम लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं और अपना प्रयास क्या कर सकते हैं। तो रमेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली उनके स्वागत के लिए। वस्तु सबसे पहले हम सभी आए हुए अतिथि, शिक्षक वृंद, अभिभावक और हमारे ग्रामीण युवा प्रकोष्ठ उक्सी के सभी बच्चे एवं बाल संस्कार शाला के सभी बच्चे को हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे समय से यहाँ पर अच्छे कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए आपको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आपको कोटि कोटि नमन है। सबसे पहले आप लोग सभी आदमी कमर सीधी करके 1 मिनट के लिए बैठ जाएं और दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद और उगते हुए सूर्य सविता का ध्यान करते हुए सस्वर गायत्री महामंत्र एक बार बोलने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो अस्तु बन्ताय सहर्षमूर्ते सहर्षपादा शिशिरोरुभावे सहर्ष नामने पुरुषाय शाश्वते सहर्ष कोटि युगधारिणे नमः सहर्ष कोटि युगधारिणे नमः। परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग आज देवत्व कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी युवा बच्चे सभी सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए बार बार आप लोगों को नमन के पात्र हैं, अभिवादन के लायक हैं, अभिवादन किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर बाल संस्कार शाला चला रहे हैं। बाल संस्कार शाला जो है, हम सभी अभिभावक एवं सभी बच्चे थोड़ा सा शांत होकर सुने, उस पर हल्का हल्का कम ही समय में अपनी सारी बातें को व्यक्त करने की प्रयास करेंगे। मैं एक डाकिया के रूप में आप लोगों के बीच में एक संदेश, एक चिट्ठी पत्र देने के लिए आया हूं। उस पत्र सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं अभी हाल में ही शांति कुंज हरिद्वार से आप लोगों के लिए
आप सभी भाई बहनों के लिए एक पाती लेकर गुरुदेव ने भेजा है। उस पाती का अर्थ क्या है, वह पाती आप लोगों के लिए किस लिए भेजा है, उस पाती को एक डाकिया के रूप में आप लोगों के सामने हम सुनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें और सुने तो बहुत मजा आ जाएगा कि हम लोग यहाँ किस उद्देश्य से लिए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा करते थे, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा करते थे कि हम लोग जो है हमारे बच्चों को बीच में जाकर आप लोग डाकिया के रूप में उस पत्र को सुना देना और उस संदेश को घर घर पहुंचा देना। और वह संदेश जो है परम पूज्य गुरुदेव का जो सूक्ष्म अंतरिक्ष में के माध्यम से आप सबको मन मस्तिष्क को छू लेगा और स्पर्श करेगा, और उस बात को आप लोगों ने गौर कीजिए। बाल संस्कार शाला परम पूज्य गुरुदेव ने चलाए थे कि बच्चों में, अभी नीतीश जी बोल चुके हैं कि शिक्षा मिलता है लेकिन बच्चों में संस्कार का अभाव होता है, बच्चों में संस्कार नहीं मिल पाता है। हम लोग देखते हैं कि मोबाइल और नेट की दुनिया में क्या करते हैं, सभी आदमी अपने मोबाइल में चिपक जाते हैं और अपने बच्चों, अपने संतान पुत्री पर थोड़ा सा भी हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप अपने बच्चे को अगर सुघड़ बनाना चाहते हैं, अनगढ़ से सुघड़, बच्चे के जीवन चरित्र में कुछ देना चाहते हैं, बच्चे को कुछ महान बनाने के लिए आप माता पिता का ही दायित्व होता है। माता पिता ही उस बच्चे को अनगढ़ से सुघड़, खराब से अच्छा बनाने में अहम भूमिका होती है। माँ अपने बेटे को, अपने संतान को 9 महीना अपने गर्भ में रखकर उसको पालती पोसती है और उचित देख रेख करती है, और अभिभावकगण उस बच्चे के गर्भवती को सुरक्षा और अच्छा भोजन, उसका अच्छा रख रखाव करते हैं, ताकि हमारा जो आने वाला भावी पीढ़ी है वह पीढ़ी सुघड़ हो और उनका उचित निर्माण हो। इसलिए हम लोग बच्चे को संस्कार देते हैं। बच्चे को संस्कार देने के पीछे हम लोग का मेन रहस्य है कि अगर हम बाल बच्चे को, अपने बच्चे को अगर हम संस्कार दे दिए तो हमारा जीवन, हमारा जो कि धन जो अर्जित है किया हुआ वह सार्थक हो जाएगा। बच्चे में संस्कार देने के लिए शुरू से ही हम लोग ऋषि मुनियों ने 16 तरह का संस्कार बताया था। गर्भस्थ शिशु के संस्कार से लेकर नामाकरण संस्कार, यज्ञोपवित्र संस्कार, विवाह संस्कार, ये संस्कार का जो नाम ले रहे हैं बच्चे के जीवन चरित्र को बदलने का उपाय है। आज हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन उत्सव, उसमें कैंडल जलाते हैं, केक काटते हैं और सभी अपने प्रेम संगे मित्र को बुलाते हैं और जन्म उत्सव मनाते हैं। उसमें देखिएगा कि आप लोग जन्म उत्सव इसलिए मनाते हैं कि हमारे बच्चे में सभी परिजन आकर, सभी प्रेमी आकर, सभी दोस्त संगी आकर हमारे बच्चे को संस्कार और आशीर्वाद देते हैं, और वह आशीर्वाद बच्चे के जीवन चरित्र को क्या करता है, बदलता है। और वो परम पूज्य गुरुदेव कहे हैं कि आप लोग जो केक काटते हैं, कैंडल जलाते हैं, वह ज्यादा महंगा पड़ता है और उसका अर्थ भी क्या होता है, आप दीपक जलाकर उस दीपक को बुता भी देते हैं, बुझा भी देते हैं, है ना। वैसा नहीं करना चाहिए।
परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर जन्मदिन मनाना है, जन जन को बता दीजिए कि जन्मदिन मनाना है तो एक दीपक ले ले, 5 दिया जला लीजिए, कुछ नैवेद्य रख लीजिए और उसको धूप दीप से उसको जलाकर उसको बढ़िया से गायत्री मंत्र से 24 बार आहुति दे दीजिए और जन्मदिन संस्कार मना दिए। और वह संस्कार जो इस विधि से मनाइएगा उसका देखिएगा कि हमारे बच्चे पर असर पड़ता है और वह हमारे बच्चे को संस्कार बनाता है। शिक्षा ले लेना कोई भारी बात नहीं है। शिक्षा लोग ले लेते हैं, MBA BA है ना, PhD कर लेते हैं। करने के बाद क्या देखते हैं कि उनको जीवन जीने का कला जो होना चाहिए वह कला का अभाव होता है, वह जीवन जी नहीं पाता है। वह अनगढ़ पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी देखिएगा समाज में अनगढ़ काम करने लगता है। वह काम जो काम करना नहीं चाहिए वह काम करते हैं, इसलिए कि उनको संस्कार नहीं मिला है। शिक्षा मिला है लेकिन जो संस्कार मिलना चाहिए वह संस्कार नहीं मिला। संस्कार नहीं मिलने के कारण वह अनगढ़ काम करते हैं। इसीलिए हम सभी अभिभावक से, सभी बच्चों से अनुरोध है, परम पूज्य गुरुदेव ने संदेश भेजा है कि आप शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार दें। अच्छे संस्कार दीजिएगा तो अच्छा परिणाम निकलेगा, आपको भी अच्छा, गार्जियन को भी, अभिभावक को भी, माता पिता को भी उस बच्चे के कार्य क्रियाकलाप देखकर आपको सुख अनुभव होगा और बच्चे का भी सर्वांगीण विकास होगा। वह अपने जीवन को उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सकता है, उज्जवल भविष्य बना सकता है। आप देखे होंगे कि जिस बच्चे के गांव घर में देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा है और वह अच्छा काम करता है, अच्छे ढंग से बड़ों को आदर करता है, जो भी बड़े जाते हैं उनको चरण स्पर्श करता है और उसको देखकर हम लोग तरस जाते हैं कि देखिए फलना के घर में फलना का बच्चे किस तरह से। नहीं, उसको देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए फलना आदमी वह अपने बच्चों को संस्कार दिया है। आप अहोभाग्य हैं, आप भाग्यशाली आदमी हैं, आप उसी गांव के, इस इलाके के आदमी, आप भाग्यशाली आदमी हैं जो आपके गांव में परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म रूप में आपके गांव में एक बीज का अवतरण हुआ है, एक बीज के रूप में आपके यहाँ भेजा है, एक अवतारी पुरुष के रूप में भेजा है जो आपके बीच में रहकर बाल संस्कार शाला निःशुल्क आपके बच्चे को सेवा करते हैं। युवा प्रकोष्ठ, ग्रामीण युवा प्रकोष्ठ का निर्माण किए हैं जिसका वार्षिक उत्सव भी मना रहे हैं आप लोग। वह अवतारी पुरुष धीरे धीरे आपके यहाँ, आपके इलाके में एक समाज, नया समाज का निर्माण करेगा और जो भविष्य में आने वाले दिनों में वह सुखमय जीवन होगा, यह उन्नत समाज होगा, उन्नत गांव होगा और यहाँ के सभी परिवार उन्नत ढंग से यहाँ आराम की जिंदगी से स्वर्ग को अवतरण, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण लावेंगे और मानव में देवत्व का, मानव में देवता का गुण लावेंगे। पहले की कहानी आप जानते होंगे कि हम पूजा पाठ में जब हम 33 करोड़ देवताओं का आवाहन करते हैं, वह 33 करोड़ देवता क्या है। पहले के जमाने में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा करते थे कि पहले 33 करोड़ देवता जो थे वह मानव थे। आज शांति कुंज में भी जाकर आप लोगों से निमंत्रण लेने के लिए आए हैं कि युवा प्रकोष्ठ के लोग और यहाँ के अभिभावक समय निकालकर अगर हो तो अतिथि सत्र में और नहीं तो 9 दिवसीय सत्र में शांति कुंज जाकर वहां अपने बच्चे को निर्माण करने के लिए, और वहां शांति कुंज जो हरिद्वार जो है मानव का निर्माण करने का कारखाना है। आप जाकर कम से कम एक बार जरूर उस
गुरुकुल में जाकर देखें और आप वहां से आने के बाद आप में एक रौनक, आप में एक शक्ति, एक नई ऊर्जा मिलेगी जो आप अपने बच्चे को भी सिखा सकते हैं और अपना चरित्र को भी सुगर बनाने के लिए वहां एक पाठशाला, एक सत्र चलता है, उसको जाकर आप लोग भी जाने का प्रयास करें। समय मिले, तीर्थ में बहुत जाते हैं इधर उधर, लेकिन वह तीर्थ भी एक मानव निर्माण करने का कारखाना गुरुदेव ने निर्माण किया है। उस कारखाने में भी जाकर आप उसको देखें और देखने के बाद वहां जाइएगा। आपका जीवन, आप जो संस्कारवान बनेंगे, आपका जीवन धन्य होगा। और वहां जाने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ निःशुल्क सारी व्यवस्था की है। वहाँ कोई तरह का खाना पीना निःशुल्क है, रहने सहने की सारी व्यवस्था है। एक बार जो शांति कुंज जाता है उसका मन बार बार ललचाता है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर, आप लोगों का समय बहुत बेशकीमती है, आप लोग ने बहुत परिश्रम से इतना ताना बाना बोया है और इतना बढ़िया समाज का निर्माण करने के लिए कृत संकल्प है। सभी अभिभावक से सादर अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को ये संस्कारशाला में, सदगुरु बाल संस्कारशाला एवं युवा प्रकोष्ठ की गोष्ठी में अपने बच्चे को इस गोष्ठी में उनको भेजें और बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए उनको यहाँ जो चल रहा प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में उनको भी शामिल करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और एक डाकिया की तरह कुछ संदेश आप लोगों के बीच दिया है। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना और अच्छी बात मिल गई हो उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत